वह इस्तीफा इसलिए मांगा है कि दिल्ली के लोगों को बार बार ठगा जा रहा है। आज दिल्ली के लोग मर रहे हैं और दिल्ली का मुख्यमंत्री आंकड़ों में भारी घालमेल कर रहा है। आज जरूरत तो हमें इस बात की है कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारी जो कोरोना से भी खतरनाक है, वो बिल्कुल दिल्ली की सीमाओं को पार करते हुए दिल्ली के बीच में आ चुकी है। उसका कोई इलाज नहीं है। मेरे खुद जानकार इस बीमारी से पीड़ित हैं, उसके बावजूद मेरे 8-10 बच्चे, भाई, रिश्तेदार हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं, उनको कोई बेड नहीं मिल पा रहा है। जहां भी जा रहे हैं बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं इस बीमारी का इलाज ही नहीं है। और दूसरी तरफ दिल्ली का मुख्यमंत्री है कि आज आंकड़ों में भारी घालमेल कर रहा है। आज से 5-7 दिन पहले आपने और हमने देखा दिल्ली हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 750 मैट्रिक टन दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, और आज वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो 550 मैट्रिक टन ही दे दो, बाकी की दूसरे राज्यों में दो। 5-7 दिन पहले कह रहे थे कि जो संक्रमण दर है वो 36% है, और आज वो कह रहे हैं संक्रमण दर 11% है। आज से 5-6 दिन पहले कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर कोरोना से 24-25 हजार लोग संक्रमित हैं, और आज वो कह रहे हैं 6,500 संक्रमित हैं। आप और हम जानते हैं दोस्तों कि कोई घर नहीं बचा, कोई रिश्तेदारी नहीं बची, कोई गली नहीं बची, कोई मोहल्ला नहीं बचा, कोई गांव नहीं बचा, कोई शहर नहीं बचा जहां पर आज कोरोना की बीमारी ने सबको त्रस्त किया हुआ है। शमशान भरे पड़े हैं और दिल्ली का मुख्यमंत्री आज झूठे नाटक कर रहा है। क्या केंद्र सरकार के डर के मारे यू टर्न लिया है उन्होंने? मैंने इस पत्र के माध्यम से उनसे इस्तीफा मांगा है और उनसे कहा है कि आपने 2020 से कोरोना की बीमारी आई हुई है, उससे पहले आप प्रचार कर रहे थे कि उनका स्वास्थ्य की सुविधाएं दिल्ली में नहीं, देश में नहीं, संसार में सबसे उपयुक्त हैं। बड़े बड़े विज्ञापन, बड़ी बड़ी फोटो टीवी के ऊपर दिखा रहे थे। अरे केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने कुल 1% अपने विज्ञापन के खर्चे का आपने लगाया होता तो सभी हॉस्पिटल जो कांग्रेस के समय के बने हुए हैं, आपने तो कोई बनाया नहीं, उन हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लग सकते थे, पर आपने नहीं किया। आपके विज्ञापन की कोस्ट का जो एक दिन आता है खर्चा, उसके खर्चे में पूरी दिल्ली के लोगों को N95 मास्क फ्री में दिया जा सकता था। 5 दिन के विज्ञापन के खर्चे पे आप 1000 वेंटिलेटर बेड, 1000 बेड बनवा सकते थे, और 5 दिन के खर्चे पे आप 1000 वेंटिलेटर बनवा सकते थे, परंतु आपने कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के सिवा आपके दिल्ली की जनता देख चुकी है आपके नाटकों को। इसलिए बड़े भारी मन से दुखी होके मैंने आज पत्र लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को और सभी विधायकों को, और आपको भी मैं प्रेषित कर रहा हूं इस पत्र को अपने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से। आप भी पढ़ें और जानिए कि किस तरीके से दिल्ली के लोगों को मरने पे छोड़ दिया। दोस्तों, मैं आज बताना चाहता हूं कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारी दिल्ली के दरवाजे पे आ गई है और उसका कोई भी इलाज अभी तक दिल्ली सरकार ने नहीं किया है। मारे पेशेंट घूम रहे हैं, खुद मैं उसका प्रताड़ित हूं। 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं, कहीं पर कोई बेड नहीं मिल रहा, और दिल्ली के अंदर आज इलाज इसका होना चाहिए था कि जैसे कोरोना आगे आगे, केजरीवाल पीछे पीछे, उसी तरीके से आज ब्लैक फंगस आगे आगे ना पहुंच जाए। इसलिए हमें पहले चाहिए उसका इलाज कराना, जिसके बारे में आज केजरीवाल जी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैंने ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन बैंक बना दिया है। अरे अच्छी बात है ऑक्सीजन का, जब आप कह रहे हैं एक तरफ कि 6,500 पे संक्रमण पेशेंट आ गए हैं संक्रमित, तो आपको ब्लैक फंगस के बारे में भी सोचना चाहिए। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश के एक साथी ने
विवेक पांडे ने आरटीआई लगाई है, उसके अंदर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो होती है, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने, उन्होंने बताया है 27/4/2021 को पत्र लिख के कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज नो परचेज नो वेंटिलेटर ओवर द पास्ट 10 मंथ। मतलब जुलाई 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक दिल्ली सरकार ने कोई भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा है। ये एक आरटीआई के हवाले से बताया गया है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बिल्कुल नाकाम है। वो अपना इस्तीफा दे नैतिकता के आधार पर, और सभी विधायक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, क्योंकि लोग मर रहे हैं उनके क्षेत्रों में और दिल्ली के विधायक अपने घरों में छिपे हुए बैठे हैं। आज उनको चाहिए था उनके आंसू पहुंचना, उनको इलाज दिलाना, परंतु अपने घर के अंदर छिपे बैठे हैं। इसलिए नैतिकता के आधार पर दिल्ली के विधायकों को, दिल्ली के मंत्रियों को और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए ताकि कोई सरकार आए जो सेवा कर सके, जैसे कांग्रेस की सरकार ने पहले सेवा की थी। धन्यवाद, नमस्कार।